अब आपको ये भी लग रहा होगा कि बहुत लोग क्या कुछ बोल रहे होंगे कि अरे ये क्या होगा, वो क्या होगा, ये क्यों कर दिया, क्यों कर दिया। तो एक लाइन है कि अपने वजूद पर भरोसा है मुझे, अब लोग क्या सोचते हैं मेरे बारे में अब फ़र्क नहीं पड़ता। कितना टाइम हो गया आपके ओपन करे हुए? आज चौथा पांचवा दिन है समझ लो। नहीं, हाँ अरे नहीं, सोमवार को आया हूँ साहब। 5-6 दिन हुए अभी सिर्फ आज। स्टॉल ओपन हुए। हाँ 6 दिन, उसमें से 2 दिन बंद रहा। मतलब क्यों रहा? नहीं वो तो चूंकि अथॉरिटी की ओर से था, सबका बंद था, पूरे नोएडा में ही कुछ ऐसा चल रहा था। तो हाँ वो तो नहीं ऐसा नहीं, सब पूरा सहयोग है सर। 50 है बस। तो ये पोहा ही क्यों चुना आपने? वैसे तो मुझे पता है आप इंदौर से हैं, लेकिन पोहा की स्पेशलिटी वजह क्या रही इसकी कि आपने क्या सोचा पोहा ही में मतलब? पोहा ही हेल्दी है ना, हेल्दी है। बना तो मैं चिकन मटन से लेकर हर कुछ लेता हूँ। चिकन मटन भी हेल्दी होते हैं मेरे ख्याल से। हाँ नहीं वो तेल ज़्यादा होते हैं ना। आप लोगों को क्या है ना कि हेल्दी चीज़ खिलाऊंगा तब बढ़िया रहेगा ना, कॉन्सेप्ट ये है। सर थैंक यू। वेलकम सर। टेस्ट कीजिएगा, देखिएगा क्या कैसा। जलेबी लीजिए, अभी जस्ट निकाली है, हल्की सी करारी होगी, मज़ेदार आपको लगेगी। तो पोहा खाइए और साथ में जलेबी खाइए। पोहा बनाओ। मैं इससे जस्ट पहले अभी जब ये जॉब छूटी और इसके बाद है तो जी में था। जी के पहले मैं दिसंबर 2022 में। हाँ सभी खाना है। तो जी किस में थे आप? जी डिजिटल में, दिल्ली एनसीआर का डिजिटल था हमारा। हाँ तो मैं उसमें था। सबकी अपनी अपनी मजबूरी है, सबके अपने अपने दायित्व हैं, तो लोग अपने दायित्व और अपनी मजबूरी को लेकर काम करते हैं। ठीक है, मुझे कोई अब मुझे किसी से कोई वो नहीं है कौन क्या सोच रहा है, कौन क्या बोल रहा है, किसने क्या किया, किस। अच्छी थी। ये बताओ पैसे कितने हैं? जलेबी आपको अच्छी लगी? सच में बहुत शुक्रिया, मजा आया सर। बंद हो गया सर। कोई भी व्यवसाय या कोई भी धंधा या कोई भी जो आप करते हैं, नौकरी जो भी करते हैं, वो सिंपल सा एक फंडा है उसका, आजीविका, लाइवलीहुड। तो समझ लीजिए कि वही लाइवलीहुड और आजीविका के लिए ये आज मैं यहाँ पर ठेला लगाया है। प्लस एक और चीज़ है कि नौकरी तो अब बहुत मांग ली, हो सकता है कि अब नौकरी देने का टाइम आ जाए कुछ सालों में, तो इसलिए है ये पत्रकार पोहा वाला का ठेला। जो आपका दौर रहा है पिछले 2-3-4 महीने का, जब आप पहले नौकरी पेशा हाँ। थे और अब बीच में जो 3 महीने अब नौकरी नहीं थी, वो दौर आपका कैसा रहा? पहले उसके बारे में बात करें। देखिए वो बहुत संकट वाला होता है। मुझे इतना संघर्ष नहीं भी करना पड़ता, लेकिन चूँकि ले ऑफ हो गया, पैसे थे अपने पास थोड़े मोड़े, तो अपन ने कह लीजिए कि कई बार होता है ना कि आप कहीं सेव करते हैं, बाद में वहाँ से वो फ्रॉड हो जाता है। तो ऐसे एक केरला गोल्ड वाला था, वहाँ से करीब 3.5 लाख रुपए का फ्रॉड हो गया। आप मेरे साथ, चूँकि वाइफ थी वो जमा करते रहती थी कि 5,000 रुपये 10,000 रुपये जमा करें, तो वो फ्रॉड हो गया और उसमें ठीक ठाक नुकसान हो गया। हमने ये बना के रखा था कि साल 6 महीने तक नौकरी नहीं भी मिलेगी तो अपन कर लेंगे, बट वो लंबा फ्रॉड हो गया। फिर उसी टाइम मेडिकल इमरजेंसी आ गई, वाइफ का जो डिलीवरी हमारी होनी थी वो थोड़ी सी क्रिटिकल सिचुएशन में हो गई, तो सिजेरियन होनी पड़ी। अब रात को 1 बजे किसको फ़ोन लगाएंगे? आपका जो इतना तो था कि इतना हो जाएगा तो मैं कर दूंगा, लेकिन जब वो 3 गुना बढ़ जाएगा तो फिर दिक्कत होगी। ये तुम लोग करो, मैं थोड़ा पोहा तैयार कर दूं। जलेबी बढ़िया करारी पतली की है, जो कि दिल्ली वालों को चाहिए ना, अदरवाइज आप बाहर के होते तो मैं आपको इंदौर वाली खिलाता। एकदम खिला खिला बनाया पूरा। यही तो स्पेशलिटी है अपनी। कौन सा दिन था या कौन सी शाम या कौन सी रात या कौन सा पल था कि आपको समय मतलब क्लिक किया कि अब मैं ये शुरू करूंगा?
यही शुरू करूंगा या कुछ और शुरू नहीं करूंगा? नहीं, वो तकरीबन वो समझ लीजिए कि फरवरी के बाद बना है माहौल, मतलब वो समझ लीजिए कि वो भी 10 मार्च के बाद, मतलब दिमाग में चल रहा था 10 मार्च के बाद मुझे क्लिक किया कि यार अब तो नहीं होगा। एक जगह ऐसा भी आया कि अब हम कुछ करते हैं करके, लेकिन वो मुझे लग रहा था लॉन्ग टाइम अभी होगा नहीं ये, क्योंकि आपको पता है आपका सिक्स सेंस, जब आप समझ जाइए कि जब आप 3 महीने से कंटिन्यू चक्कर काट रहे हैं, बता रहे हैं, लोगों से मांग रहे हैं, तो कुछ मजबूरी तो उनकी भी रही होगी। मेरी ज़रूरत थी, उनकी मजबूरी है। ये पोस्टर 19 तारीख को बना है, ये 19 तारीख को पोस्टर बना है। इसमें क्या? इसमें साबूदाना खिचड़ी है। साबुदाना खिचड़ी? हाँ, कल कल तो नहीं, मंडे को अपनी पूरी टीम को लेके आता हूँ। हाँ, आइए मज़ा आएगा, तो सबको आइए। आप ये बताइए, जैसे कि हर कोई अपनी पहचान आजकल बनाकर वायरल हो रहा है, जैसे आपने सुना होगा MBA चाय वाला, कोई बीटेक पानीपुरी वाला, अपने पत्रकार पोहे वाला, मतलब पहचान बताना चाह रहे थे आप कि मैं पत्रकार हूँ और पोहे बनाऊंगा। और बिल्कुल बिल्कुल कह लीजिए कि आप जो भी कवायद कर रहे हैं ना, जीने की मरने की, वो सब नाम कमाने के पीछे ही है, ठीक है ना। आप सोचते हो कि मैं फ़लाना चैनल में हूँ, तो आप एक लिखते हो ना कि भैया मैं फ़लाना, मेरा नाम ये है और फ़लाने चैनल से हूँ, ढेकाने चैनल से हूँ, तो नाम ही है, हर कोई नाम के पीछे ही है, नाम कमाने के पीछे। लेकिन सच कहूँ, ऐसा कुछ भी नहीं था मेरे दिमाग में कि इतना वायरल हो जाएगा। ये है एक छोटा सा नाम है। हालांकि इसके पहले बहुत कुछ सजेशन भी लोगों के आए कि आप जर्नलिस्ट पोहा वाला कर दीजिए, आप पोहाकार रख लीजिए नाम, पत्रकार पोहा वाला तो खैर एक दिमाग में चल रहा था। तो एक लोग से सजेशन लिया कि क्या किया जाए, तो उसने बोला कि ये नाम थोड़ा सा सूट करेगा, वो कर लिया। और मैं बहुत बहुत ही मतलब जिम्मेदारी के साथ ये कह रहा हूँ कि पत्रकार पोहा वाला नाम लेके मेरी जो जितनी भी बड़ी बिरादरी है इस मक्के मदीने में, इंडस्ट्री का मक्का मदीना है, हम जिस इंडस्ट्री से आते थे या आते हैं, तो उनको ये नहीं लगे कि मैंने उनको चिढ़ाने के लिए या उनको गिल्टी फील कराने के लिए मैंने रखा है नाम। मैंने बिल्कुल नहीं रखा है। मैम, हाँ जी, सॉरी, ये रखिएगा। ये आपने पोहा अपने से बनवाया है क्या? हाँ, इसमें आपने नमकीन वगैरह नहीं डलवाई हैं, पक्का ना? ठीक है। मुझे लगा नहीं, मुझे लगा कि ऐसे दे दियो, वो उनको आता नहीं है तो फिर मैं बनाता। अच्छा जी, कि जब आप बहुत ज़्यादा अपना पैशन और जुनून एक तरह से छोड़ के कुछ दूसरे आजीविका के दूसरे साधन आप उत्पन्न कर रहे होते हैं, तो उसका विजन तो कुछ बड़ा ही होगा। क्योंकि अब क्या है कि अब कब तक लोगों से ऐसे करके मांगते रहेंगे। अब तो ऐसा है कि अब ऐसे करके प्लेट बढ़ा के दीजिए, पोहा खाइए। तो कोशिश होगी कि जो दूसरे लोग हैं, मतलब मैं उनको पोहा स्टॉल में खड़ा नहीं करूँगा, प्लीज़। कुछ और साधन हम इस्तेमाल करेंगे। अगर ठीक ठाक हो जाएगा, आप सब लोगों की दुआओं से ठीक ठाक चलेगा, तो कुछ और अपना जो वेबसाइट है छोटी मोटी वो शुरू करके जिनको ज़रूरतमंद है उनको नौकरी दी जाएगी। बहुत सारा कर्जा ले रखा है कि शायद ये ठीक हो जाए, है ना। तो नाम लिया इसलिए हम 75,000 रुपये उधार लेके ये सब तामझाम चल रहा है। आप चाह रहे हैं कि इसमें सबसे पहले हर किसी को मतलब सपोर्ट चाहिए होता है। परिवार का कितना सपोर्ट मिला कि आप ये करिए या फिर पहले आप नौकरी ढूंढ लीजिए, मत करिए ये सब? तो परिवार का कितना सपोर्ट था आपके पास? देखो, परिवार बोलते हो मतलब वाइफ या और? हाँ बिल्कुल, देखो उनका सपोर्ट तो था, मेरी वाइफ का सपोर्ट तो था, लेकिन मैंने अपने घर में जो मेरे माँ बाप हैं उनको नहीं बताया था। वो तो क्योंकि अभी फ़ोन अब आ रहे हैं, तो वो कह रहे हैं कि यार कोई असिस्टेंट न्यूज़ एडिटर जिस पोस्ट पे रहा हो, 2 प्रमोशन के बाद आप एडिटर बन जाते हो, और एडिटर की अहमियत क्या होती है वो सब हम जानते हैं कि क्या पावर होती है। तो फ़ोन अब आ रहे हैं कि अरे ऐसा हो गया, अब क्या होगा। तो मैंने समझाया उनको कि देखिए आजीविका का साधन है, करना पड़ेगा कुछ, और उसके बाद जब हम ठीक हो जाएंगे तो हम फिर से शुरू कर देंगे, उसमें क्या दिक्कत है। दोबारा नौकरी में जाने का मूड है भी नहीं? नौकरी तो अब नहीं हो पाएगी, नहीं हो पाएगी। नौकरी अब नहीं हो पाएगी। नौकरी इसलिए भी नहीं हो पाएगी कि फिर जब अगर ये छोड़ के मैं जाऊंगा तो मैं लोगों के लिए मजाक बन जाऊंगा। लोगों के देखो, इस मीडिया में या जिस दूसरे भी फील्ड में है, लोग ना हिचक जो होती है ना, वो हिचक के मारे वो सब काम मन का नहीं कर पाते हैं। मैं सच में कह रहा हूँ, मैंने वो हिचक लोगों की तोड़ी है, वो क्या लीजिए बंधन मैंने तोड़ दिया है। शायद अब उनको उम्मीद लगे कि कोई हो सकता बिरयानी अच्छा बनाता हो, कोई लिट्टी चोखा अच्छा बनाता हो, कोई दाल चावल अच्छा बनाता हो, तो वो बनाएगा।
तो कम से कम उसको अब ये तो नहीं रहेगा, हिम्मत तो मिल गई है कि यार फलाना पोहा बेच सकता है, फलाना पानीपुरी बेच सकता है, फलाना ये कर सकता है, तो हम भी कर सकते हैं। और मैं ये भी कह रहा हूँ जिम्मेदारी के साथ में कि मैं बिल्कुल नहीं कह रहा हूँ कि आप मेरे यहाँ का ही पोहा खाइए, आप कहीं का पोहा खाइए, जो लोग पोहा लगा रहे हैं, स्टॉल लगा रहे हैं, आप उनके यहाँ का खाइए, लेकिन ऑथेंटिक स्वाद है, जो अफोर्ड कर सकते हैं, जो आ सकते हैं, वो प्लीज़ मेरे यहाँ का पोहा आके खाइए, और बाकी कुछ भी नहीं। कभी काली रतियाँ, कभी दिन सुहाने, किस्मत की बातें तो किस्मत ही जाने। ओ बेटा जी, ओ बेटा जी, अरे ओ बाबूजी, किस्मत की हवा कभी नरम कभी गरम, कभी नरम नरम कभी गरम गरम, कभी नरम गरम नरम गरम। ओ बेटा जी, किस्मत की हवा कभी नरम कभी गरम, कभी नरम नरम कभी गरम गरम, कभी नरम गरम नरम गरम। ओ बेटा जी। द वायर के और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। स्वतंत्र पत्रकारिता की आर्थिक मदद करने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जाएं और अपनी राशि चुनें।